आज के युग में पवित्र रहना मुश्किल है या आसान है, इसके विषय में हम जानेंगे पवित्र शास्त्र से। आइए हम जानते हैं परमेश्वर के पवित्र वचनों से। आइए लेवी व्यवस्था 11 अध्याय और 45 आयत को हम पढ़ेंगे। क्योंकि मैं वह यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं, इसलिए तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं वह यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल कर लेकर आया हूँ। तो मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कह रहा है कि तुम्हें मैं मिस्र देश से निकाल कर लेकर आया हूँ। मिस्र देश का मतलब है उस समय इस्राएली लोग गुलामी के अंदर थे। इतनी भयंकर गुलामी थी जहाँ से निकलना उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। वो बहुत प्रयास किया होगा, बहुत सी बातें उन्होंने अपने मनों में विचारी होगी, लेकिन वो निकल नहीं पाए। इसलिए परमेश्वर की कृपा दृष्टि उनके ऊपर हुई और परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना, उसका नाम था मूसा। और मूसा को परमेश्वर ने उनके पास भेजा और परमेश्वर ने कहा कि मेरे लोगों को तुमने उन्हें छुड़ाना है। और परमेश्वर ने उनके लिए एक शर्त रखी कि तुम लोग जब जाओगे तो मेरी उपासना करना है। यही बात उन्होंने मिस्र देश में फिरौन राजा से कही। फिरौन राजा का मन इतना कठोर हो गया कि वो परमेश्वर की आवाज़ को, परमेश्वर की बात को सुन नहीं पा रहा था। लेकिन इस्राएली लोगों के लिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला परमेश्वर हूँ। एक वचन और देखेंगे हम, गिनती की पुस्तक 15 अध्याय और 40 आयत को भी एक बार पढ़ेंगे। परंतु तुम यहोवा की सब आज्ञाओं को स्मरण करके उनका पालन करो और अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बनो। तो मेरे प्रियजनों, परमेश्वर हमें पवित्र करना चाहता है। और हम पवित्र कैसे रह सकते हैं? परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या करें? स्मरण करें, याद करें। जो मनुष्य परमेश्वर की जो दी हुई आज्ञाएं हैं उन्हें जब हम याद करते हैं, एक मनुष्य याद करता है कि परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं, जो विधियाएं हैं, जो नियम हैं, उन्हें जब एक मनुष्य याद करता है तो परमेश्वर क्या करता है उसके लिए? परमेश्वर उसे पवित्र होने के लिए परमेश्वर अनुग्रह देता है और समय समय पर परमेश्वर उससे बात करता है। मनुष्य अपने आप से इस प्रकार से पवित्र नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर उसे अपनी आज्ञाओं के द्वारा पवित्र करता है। जब इंसान पवित्र होता है तो परमेश्वर की आज्ञाएं उसे पवित्र करने के लिए शक्ति देती है। पहला थिस्सलुनीकियों 4:3 पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। अब देखिए, परमेश्वर की इच्छा आ गई। कहता है ये मेरी इच्छा है कि तुम पवित्र बनो और व्यभिचार से बचे रहो। व्यभिचार बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे व्यभिचार को हम शारीरिक व्यभिचार जो देह के द्वारा किया जाता है और आत्मिक व्यभिचार जो आत्मा के द्वारा किया जाता है। ये दो व्यभिचार जो हैं, परमेश्वर कह रहा है इनसे बचकर रहना है, बचना है। हमें हर प्रकार की बुराई से बचना है, लेकिन व्यभिचार जो है वो हमारी पवित्रता को बिल्कुल नष्ट कर सकता है। इसलिए हमें क्या करना है? व्यभिचार से बचे रहना है। ये मनुष्य की इच्छा नहीं है, ये परमेश्वर की इच्छा है। तो आइए हम पहला पत्रस और 1 अध्याय और 15 आयत को भी देखेंगे। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में क्या बनो? पवित्र बनो। ये परमेश्वर की इच्छा है मेरे प्रियजनों। परमेश्वर चाहता है कि तुम पूरे चाल चलन में पवित्र बन जाओ और पवित्र परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करो, ताकि परमेश्वर आपसे बातचीत प्रतिदिन कर सके, परमेश्वर आपको अपने मार्ग बता सके, परमेश्वर अपनी इच्छाओं को आपके ऊपर जाहिर कर सके, परमेश्वर अपने पवित्र भेदों को आपके ऊपर प्रकट कर सके। एक वचन और पढ़ेंगे, पहला पत्रस 1 अध्याय और 16 आयत को भी पढ़ दीजिए। क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि मैं पवित्र हूँ और तुम भी
पवित्र बन जाओ। ये कोई मनुष्य की इच्छा नहीं है, ये परमेश्वर की इच्छा है। और जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को स्मरण रखेंगे तो हम निश्चय पवित्र रह सकते हैं। ये परमेश्वर का वायदा है। हमसे पहले बहुत से भविष्यवक्ता पवित्र रह करके बिना मृत्यु के भी स्वर्ग में उठाए गए हैं। ये परमेश्वर का पवित्र वचन इस बात की गवाही देता है। तो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे। जय मसीह की।